हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल AK पब्लिक स्कूल बोकारो। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एक्सेस 2013। आपका बुक से क्या नाम है, बुक का क्या नाम है, कंप्यूटर वर्जन। इसमें आपका 8 चैप्टर दिया हुआ। आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो से समझ लीजिएगा पहला चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। Chapter 1, Introduction to Access 2013. At the end of this chapter, you will able to, अब देखिए इस चैप्टर के एंड में क्या समझ पाएगा, या पॉइंट वाइज दिया हुआ है। टेल व्हाट डाटाबेस एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर, डिस्क्राइब द एडवांसेस ऑफ ए DBMS। DBMS क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है। Recognize and tell about the elements of Access 2013 window and database objects. Okay. Start and create database in Access and work upon it. Tell how totaling, storing, filtering and searching at the done in Access. अब क्या है, इसमें दो पिक्चर दिया हुआ है। दोनों पिक्चर में क्या दिया हुआ है हम पढ़ते हैं। वी हैव लर्नड ए लॉट ऑफ थिंग अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यस यू आर राइट, बट टिल वी नीड टू लर्न ए लॉट मोर थिंग्स। क्या इसमें क्या लड़की क्या कहती है, लड़की कहती है कि हम लोग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो इसमें लड़का कहता है कि बहुत, हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग को पढ़ना बाकी है। अब क्या, ऑल थिंग और राइट, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। In this chapter, we going to study MS Access 2013. Let's begin. इसमें क्या है, ठीक है, और ठीक है, हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में। तो लड़का कहता है कि इस चैप्टर में हम लोग MS Access 2013 पर चलते हैं। चलो हम लोग पढ़ते हैं। क्या है, MS Access is a popular database management system application. Before we starting to study about MS Access, let's understand the terms database and database management systems, DBMS. अब देखिए डाटाबेस पॉपुलर किस लिए है, क्योंकि आपको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, एप्लीकेशन के लिए, इसके लिए आपको सबसे पहले आपको डाटाबेस और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाटाबेस, data is raw fact. Data and database management is an organized collection of data information. Every organization keeps the record of its employee, business partners, sale, profit, salaries, etc. For example, your school has to keep record to all students, teacher and other staff. The record related to the student may be included their name, their parents' name, classes, fees, address, mark obtained, etc. देखिए इस पैर का क्या है, डाटाबेस क्या है, रॉ फैक्ट है। इसको कह सकते हैं कि हम लोग इसको हम एक डिफाइन भी कर सकते हैं कि आपका डाटाबेस क्या है, एक फैक्टर और इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन ऑफ रहता है, उसको हम लोग डाटा कहते हैं। अब डाटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, वो ऑर्गेनाइज कितना भी डाटा को वो कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन को रखता है, इसको हम लोग डाटाबेस कहते हैं। देखिए हम लोग को क्या चाहिए, कुछ भी जैसे आपका स्कूल है या किसी चीज़ का भी, कोई कंपनी या कोई भी चीज़ को लिए अपना एक रिकॉर्ड रखना होता है उसको, जैसे एम्प्लॉय का, बिजनेस पार्टनर का, सेल का, प्रॉफिट का, सैलरी का, एक्सेट्रा का। इसमें हम लोग क्या, कौन काम आता है, डाटाबेस काम आता है।
देखिए आपका, देखिए अगर इसमें क्या होता है रिकॉर्ड स्टूडेंट का दिया हुआ है, स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट में क्या है, उसका नाम होना चाहिए, पेरेंट्स नेम होना चाहिए, इसका आपका क्लास होना चाहिए, फी होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए और मार्क्स कितना लाया हुआ, सब चीज़। Similarly, the record related to the teacher may be included name, date of birth, qualification, address, contact number, salary, etc. of each teacher. उसी तरह आपका क्या होगा, टीचर का भी नाम होना चाहिए, बर्थ ऑफ डेट, क्वालिफिकेशन और आपका एड्रेस और आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए और आपका सैलरी कितना है, सबका अलग अलग टीचर का। In database, the data is organized in the form of row and column. The data of the records need to be updated regularly and thus in a preferable to organized the data into database. देखिए आपका डाटाबेस रहता है, किसके डाटा कैसे फॉर्म में रहता है, रो और कॉलम में रहता है। अब क्या देखिए, इसके रिकॉर्ड के लिए इसको अपडेट, रेगुलर अपडेट भी रहना चाहिए। अब देखिए अब क्या है डाटाबेस, क्या है डाटाबेस अरेंज इंफॉर्मेशन इन सच ए वे दैट एनी स्पेशल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी इजिली एक्सेस्ड मैनेज्ड एंड अपडेटेड। देखिए अब क्या है, डाटाबेस के लिए आपको क्या, इसको इस तरह का अरेंज किया जाता है कि वो हमेशा रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, क्रिएटिंग, sorting, modifying, deleting, editing data into a database in terms as database management। अब देखिए जो भी हमें क्रिएटिंग, sorting, मॉडिफाइंग और आपका डिलीटिंग और एडिंग करना होता है उसको डाटाबेस में, तो उसको डाटाबेस मैनेजमेंट कहते हैं। अब देखिए द सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म दिस फंक्शन इज कॉल्ड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS कहते हैं। यानी जो भी इसका फंक्शन, जो सॉफ्टवेयर रहता है, इसको कहते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, जो आपको क्रिएटिंग और sorting और मॉडिफिकेशन, डिलीटिंग एंड एडिंग जो आपका सॉफ्टवेयर करेगा उसको हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। देखो डाटा DBMS इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड डाटाबेस। अब देखिए इसमें क्या है, आपका जो है DBMS क्या कहता है, एक दूसरे में जोड़ता है, जिसमें जो यूजर कहता है जो यूज कर रहा है और डाटाबेस में का। इसका एग्जांपल दिया हुआ है क्या है, एक्सेस, MQ, MySQL है, Krill है, आर द सम पॉपुलर डाटाबेस है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर ये सब है। अब देखिए एडवांस पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए अब इसका फ़ायदा क्या है, यूजिंग द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैव द फॉलोइंग एडवांसमेंट्स। क्या है, रिड्यूस डाटा redundancy means duplication of data. For example, a school maybe have two separate files to maintain student record, one with student personal details and another with their academic details. A database DBMS regarded these two files into a single database file. In this way, the data is stored at a single place in the database. Hence, the data duplication is reduced. अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम लोग को क्या है, इसका क्या काम करता है डाटा में, ये डुप्लीकेट दो डाटा बनाता है एक ही में। जैसे एक एग्जांपल आपका दिया हुआ है, एक स्टूडेंट का पर्सनल डिटेल होता है, एक एकेडमिक डिटेल होता है, जो एकेडमिक पूरे साल में करेगा वो बच्चा। पर्सनल डिटेल में आपको जैसे नाम हुआ, इसका प्लेस का फादर नेम हुआ या मदर नेम हुआ, फिर क्लास हुआ, फीस हुआ, एड्रेस हुआ, इस सब रहा।
और दूसरा एकेडमिक डिटेल वो कितना मार्क्स आपको मिड टर्म में लाया, एग्जाम में, ये मिड टर्म, पोस्ट मिड टर्म, इसमें एग्जाम का डिटेल पूरा रहेगा, पूरा ईयर का। जैसे इसका एकेडमिक ये एडवाइड डाटा इनकंसिस्टेंसी। अब देखिए ये क्या है, सपोज contact number of student are stored in a two files, admission details and fee information. A student informs the cons departments about the change in contacts number, so the new contact number will be the reference in the free information file, but the same change may not be made in the admission detail file. Hence the two file would have two different contacts number for the same student. देखिए अब क्या है, इसमें क्या होता है, इसको क्या कहता है, ये हम लोग को अगर एक जैसे कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो रहता है दो फाइल में, एक एडमिशन डिटेल में होता है और एक फी इंफॉर्मेशन में रहता है। अगर बच्चा जाके बोला कि कौन डिपार्टमेंट में जाके मेरा नंबर चेंज हो गया है, तो क्या करेगा वो क्या करेगा, अपना रेफरेंस करेगा फीस इंफॉर्मेशन में जाके, फाइल में जाके वो नंबर को चेंज कर देगा, लेकिन आपका एडमिशन जो डिटेल जो फाइल में जाके वो चेंज नहीं करेगा। इसलिए वह हेंस या टू फाइल में जो रहता है, एक जो आराम से एक स्टूडेंट का सेम डिफरेंट कॉन्टैक्ट नंबर भी वो लोग रखते हैं। देखिए इन डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, इफ ए डाटा इज अपडेटेड at one's place it get updated another file too। देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है इसका, देखिए अगर एक पेज में हम लोग इंफॉर्मेशन चेंज करें तो दूसरा अपडेट खुद से हो जाता है। ये जैसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर एक में चेंज करेंगे ना फीस इंफॉर्मेशन में, तो आपका क्या करेगा, दूसरा भी एडमिशन डिटेल में भी वो फाइल अपने आप कॉन्टैक्ट चेंज हो जाता है। फैसिलिटीज शेयरिंग ऑफ डाटा और authorized user of DBMS can use the same database to extract information based on their individual needs। अब देखिए अब क्या है, ये क्या है, जो भी यूज़र जो है डाटा बेस का यूज़ कर सकते हैं सेम डाटा बेस, आप क्या एग्जैक्ट क्या है इंफॉर्मेशन जो उसको बेसिक आप अलग अलग का यूज़ कर नहीं सकते हैं, उसको अलग डाटा को एक से चीज़ को आप कितने बार भी यूज़ कर सकते हैं। आपका इंश्योर डाटा सिक्योरिटी इन DBMS the database administrator has complete control over the database and ensure that the data is accessible only the authorized pupil. Different categories of assigned used to can be given different permissions. Some may have authorized to only view the data, few will other may have the authorized to modify the data too। देखिए इसका क्या है, सिक्योरिटी का मेन है जो आपका डाटा का जो आपका जो भी एडमिशन जो डाटाबेस चलाते हैं, तो क्या कहता है उसका बहुत सारा अच्छा इंफॉर्म जो उसमें कुछ ही आदमी जो होता है उसमें रहता है। जैसे आपका फी काउंटर में शाहिना मैम है, वही आपको पूरा आपको इन्फॉर्मेशन बच्चे का निकाल के देती है ना। और अगर दूसरा हो तो रौनक मैम है, इसके बारे में तो कोई टीचर या किसी के बारे में तो कुछ है नहीं, कुछ ही लोग जैसे ऑथराइज पीपल रहते हैं वहाँ पर इसके लिए चलाने और सिस्टम के लिए, यानी हर लोग तो उसको हर चीज़ तो नहीं करेगा ना, यानी कुछ सिक्योरिटी भी रहता है इसका जैसे आपको वही चीज़ वही वो आदमी पर्सन ही खोल के सब कुछ कर पाएगा। इसके लिए देखिए एक आदमी रहता है जिसे वो दूसरा जो वो चीज़ को बनाता है, दूसरा कौन होता है जो उसको मॉडिफाई करता है, मैंने उसको कुछ भी ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिलीट करना है वो करेगा।
देखिए अब मेंटेनिंग इंटेग्रिटी a data a DBMS suppose database integrity suppose a database contains information about the marks scored by the student in an exam. If the maximum marks are 100, you can set rules to make the sure that the database accept the number only the range of 0 to 100. देखिए इसका क्या होता है, मेंटेनिंग इंटेग्रिटी क्या होता है। देखिए आपका सपोज आपको क्या करेगा, इसमें इंफॉर्मेशन जैसे एग्जाम में आपका कितना मार्क्स आता है, मैक्सिमम 100 आता है, तो वो डाटाबेस उसी टाइप का नंबर डालेगा, इसमें आपका 0 से 100 रहेगा। इससे ज़्यादा आप लोग डालेगा तो नहीं लेगा, अगर इससे कम डालेगा तो वो नहीं लेगा। इस ये आपका इतना एडवांसेस रहता है आपका, जैसे ये आपका 5 एडवांसेस रहता है जो डाटाबेस हम लोग को यूज़ करते हैं हम लोग इसमें, इसकी वजह से। चलिए आपका ये जो टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। आपका पहला आपका काम क्या करना है, इसका होमवर्क कि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो में कमेंट करिएगा। थैंक यू।